नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। जी हां, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर फिलहाल दंगल जारी है। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। सीएम ने कहा कि इस बार नीति आयोग ने बैठक के पूर्व ही राज्यों के साथ पूरी चर्चा की है, जिसमें राज्यों ने भी अपनी बातें रखी हैं। नीति आयोग की पहले की बैठकों में भी हमने राज्य से संबंधित जरूरी बातें रखी, चाहे वो विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित हो या राज्य के हित से संबंधित अन्य मसले हों। विशेष राज्य के दर्जे की सीएम की मांग पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। विरोधी दल इसे सियासी स्टंट बता रहे हैं, तो सहयोगी दल इसका क्रेडिट लेने में फिलहाल जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि दरअसल एक लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। ऐसे में जब एनडीए की सरकार बनी तो ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अब भी अपने प्रधानमंत्री से सीएम नीतीश कुमार ये दर्जा मांगेंगे, और उन्होंने वही किया भी। कल नीति आयोग की जब बैठक हुई तो उसमें तमाम मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। उन्होंने उसी मीटिंग में नीति आयोग से ये कहा कि बिहार को उन्होंने प्रधानमंत्री से ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कभी विशेष राज्य के दर्जा, कभी आरक्षण के सवाल, इन सवालों को तो मजबूती से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्व में ही उठा चुके और वर्तमान में श्री तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता इस सवालों को उठाने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वह तो डबल इंजन की सरकार का एक पार्ट हैं, तो उनको आदेश निर्गत करना चाहिए, आदेश निकालना चाहिए। बैठकर माननीय प्रधानमंत्री से जो बात करने के लिए गए थे, ये सब वहाँ से प्रस्ताव पारित करा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बीच बीच में बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठाकर बिहार के जनता को ठगने का प्रयास करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। आप महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में सिर्फ इसलिए गए थे कि बिहार का विकास होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अब तक तो नहीं मिला, फिर क्यों वहां निर्लजता की तरह है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समझौता नहीं करते हैं। क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं बार बार और कहते हैं कि ये हमको समझौता नहीं करते हैं। अरे समझौता तो आप गिर के कर लिया, आप उसी वक्त मानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तब हम मानते, लेकिन आप तो समझौता कुर्सी के लिए करते हैं, विशेष राज्य के दर्जा के लिए नहीं करते। बार बार आप मुद्दा उठाते हैं। क्या मिल गया? मिल गया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। हम सभी लोगों ने, सभी दलों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राजनीतिक विरोधों को एक ताक पर रखकर एक स्वर से मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और मुझे लगता है केंद्र सरकार यानी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, उसके बावजूद न अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष आर्थिक पैकेज मिला। बिहार ने जब भी झोला भरकर मांगा है, केंद्र ने बोरा भरकर दिया है। बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। घर घर बिजली देने की बात हो, स्वच्छ जल देने की बात हो, पर्यावरण की बात हो, सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, बिहार को जो भी जरूरत हुआ है केंद्र की सरकार दी है और देती रहेगी। पूर्वांचल के विकास को देश का विकास मानने वाले नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सामने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग रखी। साथ में बिजली के मामले में 1 नेशन 1 रेट, और साथ में बैंकों में जो बिहार की जनता इन्वेस्ट करती हैं वो पैसे बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में ऋण के रूप में दिए जाते हैं, इस पर नियंत्रण की बात कही। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है, क्योंकि लगातार बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग अक्सर होती रही है। क्योंकि अगर आप बीमारू राज्य की लिस्ट देखेंगे तो उसमें बिहार का भी नंबर आता है, और ऐसे में हमेशा एक आर्थिक सहायता अलग से देकर और विशेष राज्य के तहत यानी कि जो दर्जा दे दिया जाता है उसके तहत जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो देने की बात अक्सर होती रहती है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं मुद्दा होता है, अगर बिहार के लिए हम बात करें, केंद्र सरकार से कुछ मांगा जाता है तो विशेष राज्य
का दर्जा, लेकिन हमने बहुत सारे संबंधों को खराब होते हुए देखा है। हमने इससे पहले भी देखा है कि कैसे विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले मुख्यमंत्रियों के साथ या फिर यूं कहें कि उन पार्टियों के साथ एनडीए से संबंध खराब हुए हैं अगर वो दर्जा नहीं मिला है तो। ये महज हम माने कि औपचारिकता थी नीति आयोग के इस मीटिंग में उनका ये मानना, या फिर वाकई दिल से मांगा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? देखिए, सवाल औपचारिकता और दिल से मांगने का नहीं है, सवाल है जायज़ हक के मांगने का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार के संदर्भ में विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा जो है वो महज लगता है एक पॉलिटिकल एक स्टंट ही रह गया है। क्योंकि अगर आप रूल्स को देखेंगी जो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त ही उस समय पी चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे, विशेष दर्जे का प्रावधान खत्म किया जा चुका है। विशेष दर्जे की जगह पर स्पेशल पैकेज को जगह दी गई है। कोई राज्य अगर चाहता है कि उसका विशेष ख्याल रखा जाए क्योंकि वो पिछड़ा है, तो ऐसे में विशेष पैकेज दिया जा सकता है उसे। लेकिन उसके बावजूद भी विशेष दर्जे का मुद्दा सामने आता है, सब लोग सुनते हैं, देखते हैं, चर्चा होती है, विमर्श होता है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जाहिर सी बात है जेडीयू का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है विशेष दर्जा। और ये माना जा रहा था कि जब से नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ आए हैं 2017 में, उसके बाद से विशेष दर्जे का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया था। और यही वजह थी कि विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर लगातार हमले बोले थे। तो वापस नीतीश कुमार फिर उसी पैटर्न पर आ गए हैं और विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई मोदी सरकार इस मामले पर गंभीर है, क्या कुछ प्रावधान किया जा सकता है, प्रोविज़न किया जा सकता है विशेष दर्जे को लेकर के, क्या कुछ अमेंडमेंट कानून में किए जा सकते हैं, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति दिख रही है वो इसे मैच कह सकते हैं कि एक बिहार की भावना को विशेष दर्जे के माध्यम से बिहार के लोगों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश ही कही जा सकती है। आपकी बातों से विशेष दर्जे में कुछ संभावना जी, आपकी बातों से आशुतोष ऐसा लग रहा है कि जब तीसरे नंबर पर पार्टी आई तो लोकप्रियता कहीं ना कहीं घटी है, जो रही है सुशासन बाबू की, उस घटे हुए लोकप्रियता को कैसे वापस भुनाना है, कैसे ये दिखाना है कि सरकार एक तरफ लेकिन मैं जो मेरी लोकप्रियता थी वो एक तरफ रहनी चाहिए बरकरार उसी तरीके से, इसकी कवायद हुई है कल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और जेडीयू एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने खुद को अलग किया है और पूरा फोकस जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में लेना चाहते हैं। साथ ही साथ पार्टी का बेहतर तरीके से काम हो सके इसके लिए आरसीपी सिंह को अलग से जिम्मेवारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक मुद्दा, जिस मुद्दे के जरिए नीतीश कुमार लगातार बिहार के लोगों की सिंपैथी हासिल करते रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार को ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा लगता है। और चूंकि विपक्ष लगातार उन्हें इस मुद्दे पर घेर रहा था कि आपने विशेष दर्जे के मुद्दे पर ही महागठबंधन से नाता तोड़ा था, एनडीए के साथ गए थे, तो ऐसे में अब डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक है विपक्ष ने एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश की है, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार से सर्वदलीय कमेटी की तरफ से यह प्रस्ताव पारित हुआ था, खासतौर से विधानमंडल में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये मामला कितना जमीन पर उतर पाएगा वो उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से पीएम के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, ताकि विशेष दर्जा अगर मिलता है तो यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने में सहूलियत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जी, मतलब ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो कैसे पाती है साकार, ये देखने वाली बात होगी। और डबल इंजन की सरकार है तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका।